हमारी जब जरूरतें होती हैं तो भगवान को खूब याद करते हैं, भगवान के खूब मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, न जाने कौन कौन से दरवाजों पर जाकर हम प्रसाद मांगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मन्नत मांगते हैं। कोई धागा बांध रहा है, कोई नारियल बांध रहा है, कोई मौली बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिक्का चिपका रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। क्यों करते हो? गोविंद ये काम हो जाए। और जब हो जाता है तो क्या, उनमें से आधे से ज्यादा लोग ना वो सिक्का देखने जाते, ना वो धागा देखने जाते, ना वो नारियल देखने जाते, ना वो मौली देखने जाते। है ना सही बात? अरे वो छोड़ो, वापस वहां दर्शन तक करने नहीं जाते। और पता है क्या कहते हैं? हाँ हमने बोला है वहां जाना है, हमारा एक काम था वो हो गया। अरे तो हो गया तो जाओ। अब सोचिए, आप में से 80% 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो काम होने के तुरंत बाद वहां नहीं जाते, और जब काम था तो 4-4 बार 10-10 बार जा रहे थे। और जब काम हो गया तो तुम कहते हो हाँ हाँ अब समय निकलेगा तो करेंगे। ऐसे ऐसे लोग मेरे दर्शन में आते हैं जिनके बच्चे हो गए। एक मैया मिली मुझे, कोई प्रोग्राम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बोला महाराज अब मौका मिला है, मैंने अपना बच्चा जब छोटा था तब सोचा था कि मैं करूंगी, बताओ इसके बच्चा हुआ तब कर रही हूं। तो ये मत समझ लेना कि भगवान ने ऐसा करवाया, ये फालतू की बातें मत किया करो कि भगवान अब करवा रहे हैं। अरे भगवान तो तब भी करवा रहे थे, तुमको अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं थी। जब तुम्हारा काम हो गया तो कायदे से तो तुम्हें उस काम को कर लेना चाहिए, लेकिन जब काम हो जाता है तो आदमी काम में मस्त हो जाता है, और इतना मस्त हो जाता है कि फिर उसको ध्यान नहीं रहता कि हमने कुछ करना भी है। जैसे उसके साथ सुग्रीव के साथ हुआ था, बाली मारा गया, वर्षा ऋतु आ गई, वो अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन को जीने लगा। याद भी नहीं है कि कोई भगवान राम नाम की चीज बैठी है। 4 महीने हो गए, और तब जब लक्ष्मण जी ने भगवान से बोला साहब ये तो ठीक नहीं है, तो भगवान ने कहा ले ये बाण लेके जा, मारना नहीं है, लेकिन उसको ये बताना है सुग्रीव को कि ये वही बाण है जिससे बाली को मारा गया है महाराज। बाली को समझ में आ गया। अब बाली को तो लक्ष्मण जी ने बाण बताया, तुम्हें और हमें बाण कैसे बताया जाएगा? फिर कोई घटना घटेगी, फिर तुम्हें गोविंद याद आएंगे, फिर तुम कहोगे हाय वहां प्रसाद बोला था, हाय 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 अब क्या करें। और माताओं में तो विशेष है, जहां मूड आया वहां प्रसाद बोल दिया, वहां ये बोल दिया, वहां वो बोल दिया। और मेमोरी भी इनकी भी महान होती है, मेमोरी भी महान होती है। आधी चीजें तो याद ही नहीं रहती, काम ही इतना है इनके पास। तो ऐसी स्थिति में कहीं आप ये तो नहीं कर रहे कि पुण्य करने के चक्कर में उल्टा पाप कमा रहे हैं। विचार की बात है महाराज। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं भी ये बोला बाली बांधा बूंदी मत किया करो। बंधनों को खोलने का लिए जीवन है, बंधनों को बांधने के लिए जीवन नहीं है। आपकी मौली की गांठ बांधने से भगवान नहीं सुनते, आपके मन के अंदर उसके नाम की मौली बांधने से भगवान सुनते हैं। ध्यान रखिएगा। आपने नारियल देखा होगा, बड़ी जटाएं होती हैं उसके ऊपर, बड़ा कठिन बड़ा हार्ड होता है वो, लेकिन वो नारियल कहता क्या है? मेरे पास अहंकार की जटाएं हैं, मेरे पास अहम का कठोर कवच है। हे गोविंद मैं तुम्हारे चरणों में आ रहा हूं। और वो फूट जाता है, और जब वो फूटता है तो उसके अंदर से निर्मलता बाहर आती है। वो अपनी बलि देता है, अर्थात अपने आप को छोड़ देता है, अपने आप को फोड़ देता है। तो अगर वास्तव में कुछ देना है ईश्वर को तो स्वयं को दीजिए, स्वयं को बांधिए ईश्वर से, स्वयं को जोड़िए ईश्वर से, स्वयं को चिपकाइए ईश्वर से। मामला तब कुछ ठीक ठीक बैठेगा। ये सब जो आप करते हो ये सब ठीक नहीं है। मंदिरों को आप न जाने क्या बना के रखा है।
एक व्यक्ति करता दिखेगा, 20 लोग पीछे से आ रहे हैं, वहीं रुक जाएंगे, वही करना शुरू कर देंगे। ABCD कुछ तुम्हें मालूम नहीं है, बड़ी समस्या है। आपको देखकर हंसी आएगी, मैं जो आपको सुना रहा हूं, आपको मैं सुनाता हूं एक बड़ी बात। बिहार का एक कोई मंदिर था, उसका वीडियो मेरे पास आया था, काफी समय हो गया। तो बदक जैसे दिखने वाले, खड़ी हुई बदक होती है, बदक को खड़ा कर दिया जाए तो वैसे डस्टबिन बने हुए थे कचरा डालने के, मंदिर के प्रांगण में रख दिए होंगे किसी ने साइड से कि भाई इसमें कचरा डालना। तो ऊपर बदक दिखाई दे रही है, सामने खोल है उसके, मतलब उसमें कचरा डालो छाती पे, और ऊपर गर्दन दिख रही है उसकी। तो भगवान का कोई पूरा होगा, उसने नए रखे थे, वो नए डस्टबिन रखे थे। तो भगवान का दर्शन करके कोई आया होगा, उसने उनको तिलक लगा दिया, या लगा होगा, पहले पूजन हुआ होगा डस्टबिन का। तो उस वीडियो में मैंने देखा कि जो आए उसको तिलक चढ़ाए, और वो जो उसको कचरा जिसमें डालना था उसमें प्रसाद डाल दिया। जय, मतलब इतनी मूर्खता है। एक ने करा, वो सब उस डस्टबिन को ढोक भी लगा रहे हैं, उस बदक को तिलक भी लगा रहे हैं, और उस डस्टबिन में जो कचरा डालने की जगह है उसके अंदर प्रसाद भर रहे हैं। बोलो राधे राधे। यही हो रहा है। कुछ तो भी करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो भी। जहां मौली बंदी मिल गई वहां मौली मौली मिलेगी, जहां नारियल टंगे मिल गए वहां नारियल ही नारियल मिलेंगे। एक जगह मैं गया, वहां झूले टंगे हुए थे, बच्चों के झूले, जो तो छोटे झूलना पल्ला जिसमें हमारे कन्हैया झूलते। मैंने कहा ये क्या है? बोला यहाँ झूले टांगे जाते हैं। मैंने भैया झूले क्यों टांगे जाते हैं? बोला यहाँ बच्चा होने की मन्नत पूरी होती है तो झूले टांगे जाते हैं। जय हो। ठीक है, आस्था है अपनी अपनी, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन अगर ऐसी कोई मन्नत पूरी होती है तो बिल्कुल झूला टांगा जाए, मैं मना नहीं करता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि झूला वहां टांगने से अच्छा वहां स्पर्श करा के किसी गरीब को दे दो जिसका बच्चा झूले में झूले। वहां टांगने में सड़ने से अच्छा है कि उसके निमित्त कि भाई भगवान तुमने हमारी इच्छा पूरी की, लो हम इस आपके नाम का पलना जो आपको देना था, आपको मानसिक रूप से निमित्त करते हैं। किसी गरीब की, किसी झुग्गी झोपड़ी में किसी को दे दो महाराज। मैं कहता हूं शायद नारायण ज्यादा प्रसन्न होंगे, ईश्वर ज्यादा प्रसन्न होगा, अंधविश्वास खत्म होगा। ये तुम्हारे अंधविश्वास ने आदि समस्या तो इसी ने खड़ी कर रखी है। तो ये जो चीजें हैं इनको समझना जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा जैसे करने में लग गए हो। ध्यान रखिएगा, कोई चीज किसी के काम आए तब तो आनंद है, काम ही आनी चाहिए, तो जीवन का दर्शन सुंदर हो जाता है। आप किसी चीज को यूज करना जानते हैं तो यूज कीजिए, लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसे करो, नाटक नौटंकी मत करो। अब सोचो डस्टबिन की हालत क्या कर दी लोगों ने। बस यही है जो मैं कह रहा हूं।